बुधवार से शुरू होने वाली G20 देशों की एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक के लिए साइबर सिटी पूरी तरह से तैयार है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ की माने तो विदेशी मेहमानों का हरियाणवी संस्कार और संस्कृति के हिसाब से ऐसा स्वागत किया जाएगा कि विदेशी मेहमान हरियाणा की माटी की सौंधी खुशबू और खाने का स्वाद लेकर जब अपने देश लौटेंगे तो विश्व में देशा में देश हरियाणा जित दूध दही का खाना नारा गूंजेगा। कल से गुरुग्राम में G20 के एक ग्रुप जो एंटी करप्शन भ्रष्टाचार निरोधक समूह है, उसकी बैठकें हो रही हैं। पूरे देश में इस बात का आनंद है कि G20 भारत में हो रहा है। 56 देशों में इसकी बैठकें होने वाली हैं। हम ये सौभाग्य मानते हैं कि हमारे हरियाणा को भी एक समूह की बैठक का आतिथ्य करने का, होस्ट करने का अवसर मिला है और उस नाते से जहां सरकार, भारत सरकार, राज्य सरकार पूरे जोश खरोश के साथ उस आतिथ्य के लिए लगी हुई है और बैठक को सफल बनाने के लिए लगी हुई है, उसी रूप में बहुत सारे संगठन और समाज भी उस नाते से पूरा उत्साहित है। इसमें 29 देशों के रिप्रेजेंटेटिव जो कि G20 के 20 तो हैं ही, उसके अलावा भारत के प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश, मॉरिशस और सिंगापुर अपने पड़ोसी देशों को, मिस्र, ओमान और UAE मिडल ईस्ट के देशों को, नाइजीरिया अफ्रीका से और स्पेन और नीदरलैंड यूरोप से 9 और देशों को आमंत्रित किया है। जब G20 की बैठक होती है तो जितने भी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन हैं, चाहे WHO है, चाहे IMF है, चाहे वर्ल्ड बैंक है, ऐसे बहुत सारे वैश्विक संस्थाएं भी उस बैठक का हिस्सा बनती हैं। सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी भाग लेंगे। भारत सरकार के होम सेक्रेटरी अजय भल्ला जी भी इसमें आ रहे हैं। भारत सरकार के मिनिस्टर ऑफ पर्सनल जितेंद्र सिंह भी इस बैठक में 1 तारीख को आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये 3 दिन का 1, 2, 3 मार्च का नायाब अवसर है भिन्न प्रकार की गतिविधियां करने का। शहर में सफाई हम देख रहे हैं, सज्जा भी देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के भी मैंने प्रतिनिधियों से, कार्यकर्ताओं से आग्रह किया है कि उनकी अपनी अपनी भाषाओं में और स्वागत के बोर्ड जो है वो 4 तारीख को थोड़ा भ्रमण के लिए निकलेंगे और ऐसी संभावना है कि उनकी यात्रा झज्जर तक, क्योंकि जो डेस्टिनेशंस कुछ तय किए गए हैं वहाँ तक होगी, तो सारे रास्तों पर हम उस प्रकार के वेलकम के बोर्ड अपनी तरफ से भी लगाएंगे और ऐसा वातावरण बने कि जैसे मतलब सरकार नहीं, समाज जो है वो स्वागत कर रहा है आने वाले इन अतिथियों का। अच्छी बात है कि हरियाणा को इस प्रकार के ग्रुप के लिए चुना है, क्योंकि करप्शन भी वैश्विक फिनोमेना है। दुनिया के सभी देश चाहते हैं कि ये दुनिया से ख़त्म हो। दुनिया के अनेक देश अलग अलग मात्रा में इससे प्रभावित रहते हैं, उनके इंडेक्स भी आते हैं। तो इसलिए वैश्विक अनुभव क्या क्या हैं, किस किस तरह से दुनिया के अलग अलग मुल्कों ने इस पर काम किया है, हमारे मुल्क में भी किस तरह से, क्योंकि जो बड़ी भारत की प्रशंसा इस विषय में हो रही है उसमें सबसे बड़ा विषय है DBT, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, और उसका वॉल्यूम बहुत बड़ा है भारत का। क्योंकि जैसे किसान सम्मान निधि जाती है, जिस तरह से जन धन के खातों में पैसा गया है, किसानों की पेमेंट डायरेक्ट जाने लगी है, क्योंकि भारत की आबादी होने से नंबर ऑफ पीपल्स बेनिफिशरीज का नंबर भी अधिक है और उस राशि का भी अधिक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए वो जाती है। तो इस नाते से भारत ने उसमें एक ऊंची छलांग लगाई है, जिसके कारण से लोग इस दृष्टि से देख रहे हैं कि जो सिस्टम भारत ने अपनाए हैं उसके कारण से भारत की इस विषय में भी एक साख बनी है। अन्य देशों के लिए भले ही विश्व एक बाजार हो, लेकिन भारत के लिए विश्व एक परिवार है और इसी भावना से भारत G20 की बैठकों में आगे बढ़ रहा है। ओपी धनखड़ की माने तो 4 मार्च को विदेशी मेहमान हरियाणा के कुछ स्थानों पर
भ्रमण के लिए निकलेंगे, इसलिए उनकी भाषा में ही जगह जगह स्वागत बोर्ड लगाए जा रहे हैं। G20 की बैठकें 56 देशों में होने वाली हैं। हम इसे सौभाग्य मानते हैं कि ये बैठक भारत में भी हो रही है। हरियाणा को भी G20 समूह की बैठक का आतिथ्य करने का अवसर मिला है। इस नाते से भारत सरकार और राज्य सरकार पूरे जोश के साथ कार्यक्रम को सफल बनाने और मेहमानों का आतिथ्य में लगी है। राजीव गांधी जी का जब उन्होंने कहा था कि मैं 1 रुपया भेजता हूँ तो 15 पैसे पहुँचते हैं, लेकिन आज हम ये देख रहे हैं कि जब 2000 भेजे जाते हैं तो 2000 पहुँचते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें से नियंत्रण में आई है। दूसरी सबसे बड़ी खुशी की बात यह है, और भारत इस मैसेज को बहुत लाउडली देना चाहता है, वासुदेव कुटुंबकम, पूरा संसार एक परिवार है। ये भारत की बहुत ऋषि मुनियों द्वारा प्राचीन कालीन हमारा उद्घोष है। हम पूरे संसार को एक परिवार के रूप में देखते हैं। इसलिए जो G20 के लोगों के साथ जो भारत ने इस मीटिंग का लोगो दिया है, उसमें ये लाइन भी दी है, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। और ये अपने आप में एक मैसेज है, क्योंकि दुनिया के बहुत सारे लोग, बहुत सारे देश दुनिया को केवल बाजार के रूप में देखते रहे हैं, और किस तरह से आमदनी की जा सकती है उन्होंने देशों के लिए इसकी दृष्टि से देखते हैं। लेकिन भारत ने जहाँ ये कहा है, वहीं इस कार्यकाल में विशेष तौर पर जब दुनिया एक महान महामारी से गुजर रही थी, कोविड-19 से, उस समय भारत ने ये साबित भी करके दिखाया कि हम दुनिया को एक परिवार के रूप में देखते हैं। हमने किसी दवा के अतिरिक्त पैसे बढ़ा के नहीं लिए। उस समय दुनिया के बहुत सारे देशों को जब ज़रूरत थी तो हमने दवाएं भेजी, वैक्सीन भेजी और कुनीन भेजी। बहुत सारे जो सहयोग हम कर सकते थे हमने, जब हमारे पास शुरू में पीपी किट नहीं थे, जब बनाए तो हमने दुनिया को दिए। वैक्सीन लगाने के लिए सिरिंज भी दिए, और ख़ास तौर से इस बात का ध्यान रखा गया कि जो चीज़ें कीमत से दी जाने वाली हैं, किसी की भी कीमत बढ़ाकर नहीं ली जाए। और बहुत सारे देशों को हमने जिस तरह से वैक्सीन का सहयोग किया है, 23 करोड़ वैक्सीन भारत से बाहर दी हैं, उसका एक दुनिया के देशों से हमको एक, मैं कहूँगा कि बहुत रिस्पॉन्स जैसा मिलना चाहिए था। उसका आनंद भी मुझे याद है, आप सब लोगों को भी याद होगा, जब ब्राज़ील हमारी वैक्सीन गई थी तो वहाँ के राष्ट्रपति ने हनुमान जी की फ़ोटो लगाकर ट्वीट किया था, संजीवनी लेकर हनुमान जी ऐसे जा रहे हैं। बड़ी बात थी भारत के लिए, गौरव के पल थे। इसी नाते से एक विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में हमारे जयशंकर जी ने कहा कि एक मंत्री ने कहा कि मैं भी आई हूँ और मेरे साथ, उस वैक्सीन को मैत्री नाम दिया था, मेरे साथ मैत्री भी मेरे शरीर में आई है। इमोशनल बात थी। ऐसे बहुत देशों से बहुत अच्छे रिस्पॉन्स इस बात के मिले हैं कि उसकी जानकारी जितनी ज़रूरी होगी उतनी प्रशासन देगा। उसकी डिटेल्स उन्होंने अभी नहीं डाली हैं, और उसके बहुत सारे कार्ड रहते हैं। अभी बैठक की डिटेल्स डाली गई हैं, जो एम्बियंस में जो अपना होटल है उसमें जो है वो लीला में होने वाली है, उसकी डिटेल्स उन्होंने कार्यक्रम मेरे पास पूरा है, लेकिन उसकी डिटेल्स उन्होंने दी हैं। और मुझे भी लग रहा है कि जितनी प्रशासन शेयर करे, हमने उतनी ही शेयर करनी चाहिए। आप हरियाणा भ्रमण की बात करें तो हरियाणा में कहाँ भ्रमण करवाया जाएगा उन मेहमानों को? मैंने अभी यही कहा कि वो यही निकटवर्ती इलाकों में ही जाएंगे, गुड़गांव में कुछ स्थानों पर जाएंगे, पड़ोस के ज़िलों में जाएंगे, लेकिन प्रशासन जब जितनी डिटेल दे उतनी डिटेल को लेकर ही हमको आगे बढ़ना चाहिए। सर, कल पंचायत मंत्री ने एक बयान दिया था आपको लेकर कि संगठन चलाए, सरकार चलाना हमारा काम है, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि अजय जी ने कह दिया है, उनकी पार्टी के मिनिस्टर हैं, और अजय जी का मुझे लगता है कि बहुत योग्य जो उन्होंने कहना चाहिए था उन्होंने कहा है। आप क्या कहना चाहिए? को सर सीबीआई ने गिरफ्तार किया है, इसको लेकर आम आदमी पार्टी जो है प्रोटेस्ट भी कर रही है। कल गिरफ्तार भी किया गया था भाजपा कार्यालय का। एक बार फिर से वो कहा जा रहा है कि केंद्र की जो एजेंसी है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए, केजरीवाल जी और बाकी सबको समझना चाहिए कि इस तरह के जो करप्शन के आरोप हैं, इन्वेस्टिगेशंस के बाद उनको अरेस्ट किया गया है, तो डिटेल तो एजेंसियाँ उसके पास है, वो रखेंगी अपनी, जहाँ उनको अधिकारियों के सामने रखना है वहाँ भी रखेंगी, कोर्ट में भी रखेंगी। लेकिन किसी पॉलिटिकल बयान से उसका समाधान नहीं हो सकता। हर बात को आप ये सोचो पॉलिटिकल बयान से समाधान हो जाएगा, तो ये आप पार्टी को और केजरीवाल जी को समझना चाहिए। जब किसी चीज़ के आरोप दाखिल होते हैं, एजेंसीज
केस बनाती हैं, अरेस्ट करती हैं, तो फिर आपको न्यायालय में और एजेंसीज के सामने ही अपने आप को प्रूव करना पड़ता है। केवल पॉलिटिकल स्टेटमेंट और पॉलिटिकल एक्टिविटी से काम नहीं चलता उसमें। कि हमारे अच्छे जेस्चर के कारण हमको दुनिया के देशों ने, जिसको कहते हैं कि रिस्पॉन्स भी दिया। जैसे बुरे समय में हमने दवाइयाँ दी, अमेरिका तक को दी, तो हमको अपनी वैक्सीन बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए था वो भी हमको मिला। उसी कारण से मिला, उस जेस्चर से मिला जो जेस्चर हमारा उस समय था। तो इसलिए एक भारत ने जिस प्रकार से परिवार के रूप में दुनिया को देखना शुरू किया है, उसकी भी भावना इस भूमि पर से दुनिया के लोग लेकर जाएं। और एक जो अपनी भावना है हरियाणा की, मैं चाहता हूं कि जहां से भी कोई जाता है व्यक्ति, तो उसका जो अगर कोई विषय उसके ध्यान में आ जाता है तो उसकी यात्रा वहाँ की एक तरह से हमारी दृष्टि से सार्थक हो जाती है। हम कहते हैं देशा में देश हरियाणा जहाँ दूध दही का खाना। अगर हमारे भोजन, हमारे व्यंजन चक्के और ये लाइन अगर दुनिया के देशों तक पहुँचती है तो निश्चित रूप से हम कहेंगे कि हम इसमें से सार्थक हुए हैं। उसी प्रकार की तैयारियाँ जो है प्रशासन कर रहा है। मैं भी कुछ स्थानों पर मुख्यमंत्री जी के साथ गया था ऐसे सब स्थानों को देखने के लिए, तो जोरदार तैयारियां हैं। और मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के नाते आज मैंने इसीलिए आप सबको बुलाया है कि कल से आने वाले प्रतिनिधियों का हरियाणा में स्वागत है, जनता की ओर से भी स्वागत है, हम लोगों की ओर से भी स्वागत है। केवल सरकारी स्वागत नहीं है, हम भी उनका अभिनंदन कर रहे हैं और पूरे उस भाव के साथ अभिनंदन करेंगे 3 दिन। चौथे दिन भी जब वो उनका फील्ड टूर है कि उनको एक अच्छे हरियाणा की झलक भी दिखे और यहाँ की मिट्टी की सौंधी खुशबू अपने साथ लेकर जाए। ये सर कहां से कहां तक चलेगी ये? बैठक में प्रमुख रूप से 20 देश शामिल होने हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश, मॉरिशस, सिंगापुर, ओमान, यूएई, नाइजीरिया, अफ्रीका, स्पेन व नीदरलैंड समेत 9 देशों को भी शामिल किया है। G20 बैठक वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए WHO, वर्ल्ड बैंक जैसी बहुत सारी वैश्विक संस्थाएं भी प्रक्रिया में हिस्सा बन रही हैं। दुनिया के लगभग देश भ्रष्टाचार से प्रभावित हैं। दुनिया के मुल्कों में भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए काफी काम किए गए हैं। सभी देशों में भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। हमारे देश भारत की भी काफी तारीफ हो रही है। सनातक टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।